मणिपुर, जो कभी अपनी खूबसूरती और सांस्कृतिक विविधता के लिए जाना जाता था, आज जल रहा है। पर सवाल यह है, कौन है इसके पीछे और क्यों? एक तरफ अधिकारों की लड़ाई, दूसरी तरफ अस्तित्व की जंग। मणिपुर का यह संघर्ष सिर्फ एक राज्य का नहीं, बल्कि भारत की एकता का सबसे बड़ा इम्तिहान बन चुका है। क्या आपने सोचा है कि भारत का एक खूबसूरत और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध राज्य मणिपुर आज क्यों हिंसा और अशांति के केंद्र में है? एक ओर है मैतेई समुदाय, जो अपनी पहचान और अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहा है, और दूसरी ओर हैं आदिवासी समुदाय, जो अपने अस्तित्व और भूमि की सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं। इन जातीय संघर्षों के पीछे सिर्फ स्थानीय कारण नहीं, बल्कि ऐसे मुद्दे छिपे हैं जो भारत की राष्ट्रीय अखंडता और सुरक्षा के लिए गहरे मायने रखते हैं। आइए मणिपुर के इस संकट की असल वजहों को समझें और जानें कि कैसे इसे शांति और विकास के रास्ते पर वापस लाया जा सकता है। मैं सभी मुख्यमंत्रियों से आग्रह करता हूं कि वे अपने राज्य में कानून व्यवस्था को और मजबूत करें, खास करके हमारी माताओं बहनों की रक्षा के लिए कठोर से कठोर कदम उठाएं। घटना चाहे राजस्थान की हो, घटना चाहे छत्तीसगढ़ की हो, घटना चाहे मणिपुर की हो, इस देश में, हिंदुस्तान के किसी भी कोने में, किसी भी की राज्य सरकार में राजनीतिक वाद विवाद से ऊपर उठकर कानून व्यवस्था का महात्मा है, नारी का सम्मान। और मैं देशवासियों को विश्वास दिलाना चाहता हूँ, किसी भी गुनहगार को बख्शा नहीं जाएगा। कानून अपनी पूरी शक्ति से एक के बाद एक कदम उठाएगा। मणिपुर की इन बेटियों के साथ जो हुआ है, इसको कभी माफ नहीं किया जा सकता। मणिपुर में फैली अशांति और हिंसा के कारण जटिल हैं, लेकिन इन्हें एक राष्ट्रवादी दृष्टिकोण से देखने पर यह साफ होता है कि ये समस्याएं भारत की एकता, अखंडता और विविधता के लिए एक बड़ी चुनौती हैं। मणिपुर, जो अपने सांस्कृतिक और भौगोलिक महत्व के लिए जाना जाता है, आज जातीय तनाव, भूमि विवाद और पहचान की लड़ाई का केंद्र बन गया है। मुख्य विवाद मैतेई समुदाय और आदिवासी जनजातियों, विशेष रूप से कुकी समुदाय के बीच है। मैतेई, जो राज्य की बहुसंख्यक आबादी हैं और मुख्य रूप से इम्फाल घाटी में रहते हैं, अनुसूचित जनजाति एसटी का दर्जा चाहते हैं ताकि वे संवैधानिक संरक्षण और संसाधनों तक बेहतर पहुंच प्राप्त कर सकें। दूसरी ओर कुकी और अन्य आदिवासी समुदाय, जो पहाड़ी क्षेत्रों में रहते हैं, इसे अपनी सुरक्षा और अधिकारों के लिए खतरा मानते हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में भूमि संरक्षण कानूनों के तहत गैर आदिवासियों, जैसे कि मैतेई, को जमीन खरीदने की अनुमति नहीं है। आदिवासी समुदायों को डर है कि अगर मैतेई को एसटी का दर्जा मिलता है तो उनके भूमि अधिकार और स्वायत्तता पर आंच आ सकती है। एक राष्ट्रवादी दृष्टिकोण से देखा जाए तो मैतेई समुदाय का एसटी दर्जे की मांग करना एक वैध प्रयास है ताकि वे भारतीय संघ के विकास ढांचे का हिस्सा बन सकें। लेकिन आदिवासी समुदायों के दृष्टिकोण से यह उनके संवैधानिक अधिकारों के लिए एक बड़ा खतरा प्रतीत होता है। मणिपुर की स्थिति को और जटिल बनाता है वहां का भौगोलिक और जनसांख्यिकीय संतुलन। म्यांमार से सटे खुले सीमा क्षेत्र के कारण कुकी बहुल क्षेत्रों में अवैध प्रवास और आबादी में बदलाव का मुद्दा सामने आया है। राष्ट्रवादी दृष्टिकोण से यह केवल एक स्थानीय समस्या नहीं, बल्कि भारत की सीमाओं की अखंडता और सुरक्षा का मामला है। मैतेई समुदाय का आरोप है कि कुकी समुदाय के कुछ हिस्से इन प्रवासियों को संरक्षण देते हैं और मादक पदार्थों की तस्करी में शामिल हैं। इस प्रकार के आरोप आपसी अविश्वास को बढ़ाते हैं और राज्य के सामाजिक ताने बाने को कमजोर करते हैं। अप्रैल 2023 में मणिपुर उच्च न्यायालय द्वारा मैतेई समुदाय की एसटी मांग पर विचार करने का निर्देश इस अशांति का मुख्य कारण बना। इस फैसले ने आदिवासी समुदायों के बीच व्यापक विरोध को जन्म दिया, जिन्होंने इसे अपनी पहचान और अधिकारों पर सीधा हमला माना। इसके बाद हुई हिंसा, जिसमें आगजनी, हत्या और विस्थापन जैसी घटनाएं शामिल थीं, ने यह दिखा दिया कि दोनों समुदायों के बीच तनाव कितना गहरा है। राष्ट्रवादी दृष्टिकोण से इस प्रकार की हिंसा और अस्थिरता भारत की लोकतांत्रिक प्रणाली और संघीय ढांचे के लिए एक गंभीर चुनौती है। इस संघर्ष का एक और महत्वपूर्ण पहलू आर्थिक असमानता है। इम्फाल घाटी, जो मैतेई बहुल है, विकास के मामले में पहाड़ी क्षेत्रों से अधिक उन्नत है। यह आर्थिक अंतर आदिवासी समुदायों के बीच उपेक्षा और असंतोष की भावना को बढ़ाता है। राष्ट्रवादी दृष्टिकोण से यह असमानता केवल मणिपुर के लिए नहीं, बल्कि पूरे भारत के लिए चिंता का विषय है। सभी समुदायों और क्षेत्रों को समान रूप से विकास प्रक्रिया में शामिल करना भारत के एकीकृत और समृद्ध भविष्य के लिए आवश्यक है। हिंसा को और बढ़ावा देते हैं विभिन्न सशस्त्र गुट, जो मैतेई और कुकी दोनों समुदायों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इन गुटों के बीच टकराव राज्य की सत्ता और कानून व्यवस्था को चुनौती देता है। मणिपुर में उग्रवाद केवल स्थानीय समस्या नहीं है, बल्कि यह भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी खतरा है।
इन गुटों को शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में शामिल करना मणिपुर और भारत दोनों के लिए जरूरी है। लेकिन इस पूरे संघर्ष के बावजूद हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि मणिपुर भारत का अभिन्न हिस्सा है और इसके लोगों की विविधता हमारी राष्ट्रीय ताकत है। इस संकट का समाधान केवल आपसी संवाद, समावेशी नीतियों और विकास के माध्यम से संभव है। यह जरूरी है कि सभी समुदाय अपने मतभेदों को दूर कर शांति और सहयोग के रास्ते पर आगे बढ़ें। हम यह विश्वास करते हैं कि भारत की लोकतांत्रिक और बहुलतावादी व्यवस्था मणिपुर को इस संकट से बाहर निकालने में सक्षम है। सरकार, समाज और सभी नागरिकों को मिलकर यह सुनिश्चित करना होगा कि मणिपुर फिर से शांति, समृद्धि और विकास का प्रतीक बने। यह केवल मणिपुर के लिए नहीं, बल्कि पूरे भारत के लिए एक प्रेरणा बन सकता है कि कैसे एकता और विविधता साथ साथ चल सकते हैं। मणिपुर में चल रहा संघर्ष हमें यह याद दिलाता है कि भारत की विविधता उसकी ताकत है, लेकिन इसके लिए सबको साथ लेकर चलना जरूरी है। मैतेई और आदिवासी समुदायों के बीच का यह विवाद न केवल उनके अधिकारों और पहचान का सवाल है, बल्कि भारत के लोकतांत्रिक और संघीय ढांचे के लिए भी एक परीक्षा है। हमें उम्मीद है कि बातचीत, समावेशी नीतियां और विकास के माध्यम से मणिपुर न केवल शांति बल्कि समृद्धि का भी उदाहरण बनेगा। आइए हम सब मिलकर एक ऐसे भारत की कल्पना करें जहां हर राज्य और हर समुदाय एकजुट होकर प्रगति की ओर बढ़े।